मंजिल चाहे कितनी भी ऊंची हो दोस्तों, जी हाँ, मंजिल चाहे कितनी भी ऊंची हो, लेकिन जो खुदगर्ज रास्ते होते हैं वो हमेशा हमारे कदमों के नीचे होते हैं। नमस्कार, मैं दिनेश शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं अपने इस YouTube चैनल जिसका नाम है अमेजिंग मैथ्स विद दिनेश। आज हम पढ़ेंगे समानांतर श्रेणी 5.2 का अंतिम प्रश्न और उसके बाद हम शुरू करेंगे अगली इसकी लास्ट एक्सरसाइज 5.3। आइए देखते हैं इस वीडियो। उम्मीद है आप सभी को 5.2 प्रश्नावली के जितने भी क्वेश्चन थे वो समझ में आए होंगे और उसी प्रश्नावली उसी कड़ी का एक अंतिम प्रश्न। आपसे एक विनम्र निवेदन रहेगा कि इस वीडियो को पूरा देखें और इस वीडियो के अंतिम में डिस्क्रिप्शन में आप अवश्य जाएं। जो आपको एक आइकन दिखता है साइड में, उसको दबा के डिस्क्रिप्शन देखेंगे, उसमें पिछली वीडियो का भी लिंक होगा, उस वीडियो में पिछली का लिंक होगा, मतलब हर वीडियो में पिछली वीडियो का लिंक अवश्य रहता है। तो यदि आप किसी एक वीडियो को पकड़ लेते हैं, अंतिम वाली वीडियो को, तो आपको शुरू की सारी वीडियोस में मिल सकती है। तो बने रहिए इस चैनल के साथ और हाँ, अपने कमेंट्स अवश्य दीजिएगा। ज्यादा से ज्यादा मैं कहूंगा कि इसको शेयर जरूर कीजिएगा। मैं इसलिए नहीं कह रहा हूं कि हमारे चैनल की खूब वाहवाही हो, लेकिन मैं इसलिए कह रहा हूं बेटा कि इस टाइम लॉकडाउन के चलते बहुत सारे बच्चे जो हैं वंचित है शिक्षा से। हालांकि ऑनलाइन शिक्षा भी चल रही है, लेकिन हमारा भी एक प्रयास रहता है कि जो हम शिक्षा यहाँ पर इस YouTube चैनल के माध्यम से आपको दे रहे हैं, वो अगर और बच्चे भी उससे सीख लें तो हमारा क्या नुकसान होगा। तो आप सभी से दोबारा से विनती रहेगी कि इसको शेयर भी करें और पढ़ते रहें। देखिए प्रश्न नंबर 18 क्या कहता है, ये अंतिम प्रश्न है एक किस्म से। इसके बाद 2 क्वेश्चन और है, मैं आपको थोड़ा सा उसका हिंट दे दूंगा। एपी के चौथे और 8वें पदों का योग 24 दिया है। एपी के चौथे और 8वें पदों का योग 24 है और दूसरी कंडीशन है कि छठे और 10वें पदों का योग 44 दिया है। ये आपकी एक्सरसाइज का 18वां क्वेश्चन है, आप वहां से देख सकते हो। एपी आपने पता करनी है। देखिए इस क्वेश्चन में 2 चीजें दी है आपको। एपी का चौथा और 8वां जो पद है, चौथा और 8वां पद का मतलब हो गया ये चौथा पद है और ये आपके पास 8वां पद है और उनका योग कितना है 24। ये था प्रश्नानुसार 1। फिर प्रश्नानुसार 2 भी कहा उसने कि छठे पद का योग, छठा और 10वां पद, छठा और 10वें पदों का योग कितना है 44। मैं इस क्वेश्चन को बस हल्का सा सॉल्व करूंगा, उसके बाद आपने इसको खुद सॉल्व करना है और एपी आपने फाइंड आउट करनी है। यहां पर वही कंडीशन, पहली कंडीशन थी कि चौथा और 8वें पदों का योग 24 था, तो हमने चौथे पद को कैसे लिखते हैं a+3d, 8वें पद को कैसे लिखते हैं a+7d और उनका योग किसके बराबर है 24 के। उसके बाद हमने इनको सॉल्व कर लिया, a और a 2a, 7 और 10d इक्वल टू 24। हमने देखा कि पूरी जो समीकरण है उसको हम 2 से डिवाइड कर सकते हैं, जैसे कि हमने एक्सरसाइज 3 में किया था। हमने डिवाइड किया, हमारे पास बचा a+5d इक्वल टू 12 एंड दिस लीड्स टू समीकरण 1। ये हमने समीकरण 1 बना लिया। अब जो दूसरा हमारे पास प्रश्न अनुसार 2 है, हम दूसरा समीकरण यहां से बना सकते हैं। पर देखिएगा जो दूसरी कंडीशन थी कि छठा पद और जो 10वां पद था उनका योग था 44, तो छठे पद को इस तरह से लिखा जाता है, 9वें पद 10वें पद को इस तरह से, दोबारा से 2a+14d इक्वल टू 44। हमने देखा कि कट सकता है तो हमने 2 से डिवाइड कर लिया और हमारे पास समीकरण बचा a+7d इक्वल टू 22। नाउ वी हैव 2 इक्वेशंस। हमारे पास 2 इक्वेशन बन गई, जिस तरह से हमने तीसरी एक्सरसाइज में पढ़ा था। एक इक्वेशन ये है और दूसरी इक्वेशन ये है। अब a+ ये देखो 2 चर वाले समीकरण है। अब आप इन दोनों को विलोपन विधि से, जी हाँ, विलोपन विधि से जब आप इसको हल करोगे तो आपके पास a भी निकल जाएगा वहां से और दूसरी बारी में आपके पास क्या निकल जाएगा d। एंड नाउ व्हेन यू हैव a एंड d, तो आप AP निकाल सकते हो। AP का पहला पद a, दूसरा पद a+d, तीसरा पद a+2d और चौथा पद a+3d एंड सो ऑन। तो इस तरह से इनकी वैल्यू पुट करो और आप पूरी AP को फाइंड आउट कर सकते हो। अगला प्रश्न इसका 19वां, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, हमारी डेली लाइफ से भी जुड़ा है, लेकिन कई बार एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इसको कम पूछते हैं और पूछ भी सकते हैं, बोर्ड का कोई पता नहीं चलता। देखिए यहाँ पर 19वां जो प्रश्न है आपके पास, उसमें लिखा है कि सुब्बा राव एक व्यक्ति है। सुब्बा राव का मासिक वेतन जो है वो था 5000 रुपए, मासिक वेतन जो उसको मिलता था। मैं आपको समझाऊंगा वेतन किस तरह से मिलता है। और प्रत्येक वर्ष की जो वृद्धि है उसमें वो है 200 रुपए। अब आप इसको थोड़ा सा समझ लेना, जिस तरह से कोई एम्प्लॉयज होता है उसकी एक बेसिक सैलरी होती है, मान लो 10,000 है, उसके बाद उसको हर वर्ष इंक्रीमेंट लगती है, बढ़ता है, लेकिन ये जो प्रत्येक वर्ष जो बढ़ता है इंक्रीमेंट है उसको कहता है, ये था इसका 200 रुपए। तो पहले साल जो उसकी सैलरी मिली वो थी 5000, दूसरे वर्ष उसकी सैलरी कितनी हो जाएगी 200 रुपए बढ़ गए, तो ये हो गया 5200। अगले वर्ष फिर उसके 200 रुपए बढ़ जाएंगे 5400, अगले वर्ष फिर 200 रुपए बढ़ जाएंगे 5400। तो ये बताना है कि कौन से वर्ष में उसका जो वेतन था ये 7000 रुपए हो जाएगा। ये मैं आपको थोड़ा सा रिमाइंड करा दूं, ये 1995 की बात है।
1995 में सुब्बा राव का जो वेतन था वो था 5,000 रुपए। फिर प्रत्येक वर्ष की जो वृद्धि थी वो इस तरह से थी, और किस वर्ष का मासिक वेतन उसका 7,000 रुपए होगा। आइए इसको हम एपी की मदद से सॉल्व करना किस तरह से सीखेंगे। देखेंगे सुब्बा राव के क्वेश्चन को हमने एपी में किस तरह से कन्वर्ट किया। देखिए, मासिक वेतन था 5,000 रुपए जो फिक्स था पहले वर्ष में 1995 में। प्रत्येक वर्ष वृद्धि भी 200। तो यदि हम ये लेके चले कि पहले साल जो है 1995 में सुब्बा राव का वेतन कितना था 5,000, 1996 में उसकी जो वृद्धि हुई कितनी हुई 200 रुपए, ये यहां पर हमने प्लस कर दिया 200 रुपए। 1997 में उसका 200 रुपए 5200 हुआ था ना, ये उसके 200 रुपए और बढ़ गए। तो अगले साल में 5400 रुपए 200 रुपए और बढ़ गए, और इस तरह से बढ़ती गई उसकी सैलरी। तो हमने इसको किस तरह से लिखा नीचे देखो, 5,000, इसको लिख लिया 5200, इसको लिख लिया 5400, इसको लिख लिया 5600, और ये सैलरी 7,000 कब हुई। तो आपको याद होगा कि शुरू में जो हमने एपी के स्टार्टिंग की थी एक्सरसाइज का, उसमें ऐसे क्वेश्चन थे कि कौन सा पद 78 है, कौन सा पद 150 होगा। तो यहां पर भी देखो कि ये जो एपी बन रही है, या एपी कैसे पता लगेगा आपको कि डिफरेंस बराबर आ रहा है कितना का 200 रुपए का। 5,000, 5200, 5400, 5600, 5800, 60, इस तरह से 62, 64, और कब तक चलेगा 7,000। हम इसको वैसे काउंट भी कर सकते हैं हाथ में, लेकिन हमने इसको एपी की मदद से सॉल्व करना है। तो किस तरह से देखिए, ये एपी बन चुकी है। पहला पद ए कितना है 5,000, दूसरा पद ए प्लस डी देखो 5200, तो डी कितना है हमारा 200, आपको पता है माइनस करके हम निकाल सकते हैं। और ये कौन सा पद है वी डोंट नो, सो दिस इज एनवा पद, ये हमारे पास एनवा पद है। ए एन बराबर है 7,000। नाउ इट्स अप टू यू, आपको पता है कि आपने किस तरह से इसको सॉल्व करना है। मैं आपको हल्का सा हिंट एक दे सकता हूं कि ए एन का फॉर्मूला होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब ए वन कितना है आपके पास 100, ए कितना है आपके पास 5,000, एन माइनस 1 एन वी डोंट नो, एंड डी कितना है आपके पास 200। नाउ आप इसको मल्टीप्लाई, आप इसको ब्रैकेट्स खोलें, नहीं समझ में आ रहा है तो आप पुरानी जो हमारी वीडियो है प्लीज वहां पर जाएं और इस क्वेश्चन को सॉल्व करें, क्योंकि एक अंतिम प्रश्न है वो भी मैं चाहता हूं कि हम इसी वीडियो में उसको भी आप सभी के पास भेज देते हैं। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन था सुब्बा राव जी का, और अगला क्वेश्चन है रामकली का। ये क्वेश्चन बाय नेम से भी हम जानते हैं इन क्वेश्चन को कि सुब्बा राव का क्वेश्चन आया जी एग्जाम में, या रामकली का क्वेश्चन आया है। सुब्बा राव के क्वेश्चन में एक चीज आपको मैं बतानी भूल गया था कि जैसे उसने स्टार्ट किया था 1995 से, ठीक है, तो आपने ये बताया कि जो 7,000 रुपए की इनकम हुई थी उसकी, वो कब हुई थी, मतलब हमने उस क्वेश्चन में निकाला एन। तो यदि आपका एन मतलब 10 वर्ष 10 साल है, तो आपने 1995 के बाद 10 साल और जोड़ देने हैं, और उसको बताना आपने कि 2005 में उसकी सैलरी 7,000 रुपए हुई थी। आपने एन तक नहीं छोड़ना है, क्योंकि क्वेश्चन ये पूछा था कि कौन से साल में 1995 के कौन से साल बाद उसकी सैलरी 7,000 रुपए हो जाएगी। तो जो भी आपका एन निकलेगा 5 साल 10 साल 6 साल, उसको प्लस करके आपने बताना है कि इतने साल में उसकी सैलरी 7,000 रुपए पहुंच जाएगी। आइए अब आते हैं रामकली जी के पास। रामकली ने क्या किया, रामकली ने प्रथम सप्ताह अपनी बचत करने शुरू की, और पहले सप्ताह में जो बचत की उसने वो की 5 रुपए की, ठीक है, पहले सप्ताह में। सेम क्वेश्चन है जैसे सुब्बा राव का था। सुब्बा राव की मासिक सैलरी कितनी थी 5,000 स्टार्टिंग में, फिर हर वर्ष वृद्धि कितनी हुई 200 रुपए। यहां पर रामकली क्या करती है, ये सप्ताह का है, वो साल का था, ये सप्ताह का है। पहले सप्ताह में बचत करती है 5 रुपए, और अगले सप्ताह क्या करती है, उस बचत में 1.75 1 रुपए 75 पैसे उसमें और डालती है। हर सप्ताह फिर 1 रुपए 75 पैसे, हर सप्ताह 1 रुपए 75 पैसे डालती रहती है, और 9वें सप्ताह में जो उसकी बचत है वो हो जाती है 20.75। तो आपने एन फाइंड आउट करना है। सेम क्वेश्चन सुब्बा राव की तरह। यहां पर क्वेश्चन थोड़ा सा उलझाया है कि आपको ये कह दिया यहाँ पे कि 9वें सप्ताह में, 9वें सप्ताह मतलब अंतिम के सप्ताह में जो उसकी बचत हो जाती है लास्ट में 20 रुपए 75 पैसे, तो वो कब होती है, कितने सप्ताह के बाद होती है। हमने यहाँ पर भी क्या निकालना है एन, क्योंकि ये थोड़ा सा डेसिमल वाला क्वेश्चन है, दशमलव का, इसलिए मैं इसको थोड़ा आपको सोल्व करके बता देता हूँ। देखिए, हमने दोबारा से एपी बनाने की कोशिश की कि पहला पद पहले सप्ताह में उसकी जो इनकम थी वो कितनी थी 5 रुपए। अगले सप्ताह में उसने उसमें ऐड किया 1.75, ये देखिए 5 प्लस 1.75। अगले सप्ताह में फिर ये प्लस हो गए दोनों, और फिर ऐड किया, फिर ये प्लस हो गए, फिर ऐड किया, प्लस किए, फिर ऐड किया। कब तक ऐड करती गई, जब तक उसकी सैलरी 20.75 नहीं होगी। तो हमने इसको एपी में किस तरह से कोशिश की, इसकी देखो ए, ये बन गया हमारा पहला पद, ये प्लस करके दूसरा पद, ये तीसरा पद, और ये चलता गया, और ये है हमारा एनवा पद, मतलब अंतिम का पद। यहां पर देखेंगे इस एपी का पहला पद ए कितना हो गया आपके पास 5, डी कितना निकलेगा, दैट इज द डिफरेंस 1.75,
एंड ए एन कितना है 20.75। अब हम इसको दोबारा से उसी पिछले क्वेश्चन की भांति ही सॉल्व करेंगे कि ए एन इक्वल टू ए प्लस एन, ये लास्ट वाला फॉर्मूला हमने लगाया और यहाँ पर ए एन था, ये हमारे पास A1D था। हमने क्या किया कि इस 5 को हम इधर ले आए, ये माइनस हो गया और यहाँ पे वैसे जब हम घटाते हैं तो ध्यान रखना मैक्सिमम बच्चे क्या करते हैं, कई बार कंफ्यूज होकर 5 से 5 माइनस कर देते हैं और आंसर निकाल देंगे 20.70। ये गलत होगा क्योंकि 5 जो है वो दशमलव वाला नहीं है, दशमलव इसका यहाँ है, तो कहां से घटेगा आप इस तरह से, तो आंसर आएगा 0.75। ये हमने यहाँ पर लिखा n-1। अब आपने क्या करना है कि क्योंकि दशमलव के बाद 2 अंक है तो हमने इसकी 2 जीरो बना ली, यहाँ पर भी 2 अंक है, यहाँ पर भी हमने 2 जीरो बना ली। और अब देखिए 100 से 100 हमारा कैंसिल हो सकता है, हमारे पास बचा 1575 इक्वल टू, इसको हमने मल्टीप्लाई कर दिया n के साथ और 1 के साथ कितना आया 175। 575 बराबर है 175 माइनस 175। हमने क्या किया कि 175 को माइनस था इधर लाया प्लस हो गया और इसको जब दोनों को प्लस किया 1750 बना, फिर n इसका बटा किया तो ये n 10 आ गया आपके पास और n से आपका आंसर कितना आ गया 10। हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे कि 10वें सप्ताह के बाद, जी हाँ 10वें सप्ताह के बाद रामकली की जो कुल इनकम थी वो कितनी होगी 20.75, मतलब 20 रुपए 75 पैसे। कब हुई 10वें सप्ताह के बाद। इसी तरह से आपने सुबह किया था। सो दैट्स इट अबाउट 5.2 एक्सरसाइज। आई होप कि आपको ये एक्सरसाइज समझ में आई होगी। मैंने आपको पहले भी कहा कि इसको आप खूब शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ भी, मन लगाकर इसको पढ़ें। अब हम शुरू करेंगे 5.3 अगली प्रश्नावली, जिसमें कि एपी के जितने भी पद है उनका योग किस तरह से किया जाता है। दिस इज वेरी अमेजिंग। किस तरह से हम संख्याओं को, करोड़ वाली संख्याओं को चुटकियों में अपने पेज पर हल्के से 2 मिनट के अंदर करोड़ों की संख्याओं का योग भी हम किस तरह से करेंगे, अगली वीडियो में हम सभी उसको सीखेंगे। तब तक बने रहिए हमारे इस चैनल के साथ। घर पर रहें, सुरक्षित रहें, क्योंकि कोरोना की जो महामारी वो बढ़ती जा रही है। हमारे आसपास के इलाकों में भी केस आते जा रहे हैं। तो बेटा घर पर रहें, सुरक्षित रहें, पढ़ते रहें और आगे बढ़ते रहें। थैंक यू।